हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लब में आपका स्वागत है। आज हम जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं और जो अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी पेट आयोजित होने वाला है और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जगह आने वाली हैं, उनमें जो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उन करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस देश की संसद में 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मैक्सिको। मैक्सिको में अभी हाल ही में 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया है अपनी संसद में। आज का दूसरा प्रश्न है, धौलपुर करौली भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना है, जो किस राज्य से संबंधित है? अभी हाल ही में जो 54वां बाघ अभ्यारण्य है उसका नाम है धौलपुर करौली। धौलपुर करौली भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है राजस्थान से। राजस्थान में अभी हाल ही में इसको बनाया गया है, धौलपुर करौली को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत किस राज्य में पहली 100 माइक्रोसॉफ्ट परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो उस राज्य का नाम है मिजोरम। अभी हाल ही में मिजोरम में 100 माइक्रोसॉफ्ट परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। किस मिशन के तहत की गई है? तो वह की गई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। मिशन का नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। की किसने है? तो वह की है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। और कहां पर की है? तो वह की है मिजोरम में। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस देश में की है? तो उस देश का नाम है ढाका। देश का नाम है बांग्लादेश और बांग्लादेश का जो शहर है, राजधानी है, वो है ढाका। और ढाका में ही विश्व बैंक ने पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। पांचवा प्रश्न है, किस राजनेता ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को कोचीन में हरी झंडी दिखाई है? तो भारत की जो पहली जल मेट्रो परियोजना है वह कहां पे आयोजित, मतलब कहां पर उसे हरी झंडी दिखाई गई है? तो कोचीन में दिखाई गई है। लेकिन किस राजनेता ने हरी झंडी दिखाई है? तो वह है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा कोचीन में जल मेट्रो परियोजना, जो भारत की पहली परियोजना है, उसे हरी झंडी दिखाई गई है। छठवां प्रश्न है, कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? यानी अभी हाल ही में ऐसा देश है जो ब्रिक्स बैंक में अपना नया सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो उस देश का नाम है मिस्र। इजिप्ट भी आता है ऑप्शन में, तो मिस्र है जो भारत में विश्व बैंक है, जो ब्रिक्स बैंक है, उसके नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शुरू किया गया है? कौन सा स्कूल? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शुरू किया गया है। किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उस राज्य का नाम है केरल। यहाँ पे हमें पता है कि केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है, तो वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्कूल शुरू किया गया, यानी एआई पे आधारित स्कूल शुरू किया गया। आजकल एआई की बहुत चर्चा है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कहां पे किया गया है? केरल में। आठवां प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया? यानी भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो उस शहर का नाम है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है? यह उड़ीसा की राजधानी है। इसकी राजधानी है उड़ीसा की राजधानी। तो उड़ीसा की राजधानी में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया। नौवां प्रश्न है, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई जहाज यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यानी वह राज्य कौन सा है जिसने तीर्थ यात्रियों को हवाई यात्रा मुफ्त कराने का ऐलान किया है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। दोस्तों आपको बताना है मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। इन्हीं के द्वारा हवाई यात्रा प्रदान की जा रही है मुफ्त में तीर्थ यात्रियों। अगला प्रश्न है, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यानी अपने देश का कौन सा राज्य है उसके वो मुख्यमंत्री हैं
और वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर हैं। तो वो है अपने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। उन्होंने ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर पूरे कर लिए। 11वां प्रश्न है, भारत और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने साथ मिलकर किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो उस शहर का नाम है दिल्ली। अभी दिल्ली में भारत और एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की है। 12वां प्रश्न है, उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में उत्प्रेरक केंद्र स्थापित किया गया है? उद्योगों में स्वच्छता प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली में ज्यादा उद्योग लगे हुए हैं, तो वहां पर उन उद्योगों में स्वच्छता प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक केंद्र स्थापित किए गए। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? नई दिल्ली। हाँ ना चाहिए। किस राज्य में 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया है? कितने दिवसीय है? वो 10 दिवसीय है। महोत्सव कौन सा है? तो महोत्सव है थिरुओणम, थिरुओणम महोत्सव 2023, और 10 दिवसीय महोत्सव है। यह किस राज्य में शुरू किया गया है, यानी किस राज्य में इसका शुभारंभ किया गया है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों केरल। अभी केरल में एआई पे आधारित एक स्कूल भी बनाया गया था, तो इसका भी रिवीजन कर लेना है। और केरल में एक थिरुओणम महोत्सव भी आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? थिरुओणम महोत्सव। 14वां प्रश्न है, पुस्तकालय महोत्सव 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? कौन सा महोत्सव है दोस्तों? पुस्तकालय महोत्सव 2023 में। तो इसकी मेजबानी करने जा रहा है नई दिल्ली शहर। कौन सा शहर? नई दिल्ली। पुस्तकालय महोत्सव 2023 की मेजबानी कहां होने जा रही है? नई दिल्ली में होने जा रही है। किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? कौन सा महोत्सव? अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा कोलकाता में। हमें बताना है जो कोलकाता है वो किस प्रदेश की राजधानी है। कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं कि कोलकाता किस प्रदेश की राजधानी है और वहां पर मुख्यमंत्री कौन है जहां पर अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 16वां प्रश्न है, वितस्तता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वितस्तता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। 17वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने 100 साल पुरानी कौन सी संगीत विरासत को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? 100 साल पुरानी संगीत विरासत का नाम बताना है जो मध्य प्रदेश की सरकार ने उसे पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। तो उस संगीत विरासत का नाम है मेहर बैंड। मेहर बैंड विरासत को मध्य प्रदेश सरकार ने पुनर्जीवित करने का ऐलान किया है। 18वां प्रश्न है, किस राज्य में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? कौन सा सम्मेलन? हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान उद्योग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। 19वां प्रश्न है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब जीता है? तो उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ही अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता है। किस प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की है? कौन सी योजना है दोस्तों? लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना शुरू करने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की सरकार ने ही इस योजना को शुरू करने का फैसला किया है। कौन सा अंतरिक्ष मिशन यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन गया है? तो दोस्तों हमें पता है अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और उसे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग मिली थी। तो सही आंसर क्या होने वाला है?
चंद्रयान 3। भारत का चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पे सुरक्षित लैंड किया है। किस राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा? उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य में कब तक 2025 तक कौन सा मंदिर बनाया जाएगा? रामायण मंदिर। तो इसका प्रदेश का नाम है वो है बिहार। बिहार में 2025 तक रामायण मंदिर बनाया जाएगा। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल ने अभी हाल ही में डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया है और वह दुनिया का पहला देश है जिसने डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी किया है। 24वां प्रश्न है, भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे पेट का एग्जाम है या अपने यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस के जो एग्जाम होने वाले हैं, उसमें ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है कि जो भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा है वह दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही आंसर होने वाला है चौथा। भारत चौथा देश है जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा है। 25वां प्रश्न है, टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो वो देश शामिल हुआ है भारत। अपना देश भारत अभी टीकों के परीक्षण के लिए जो केंद्रीय प्रयोगशाला है, जो नेटवर्क है, केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क है, उसमें शामिल हो गया है। तो भारत सही आंसर है। कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बन गया है? यानी कौन सा देश है जो नाटो का भी हाल ही में सदस्य बना है और वह 31वां सदस्य देश है? तो सही आंसर होने वाला है फिनलैंड। फिनलैंड अभी हाल ही में नाटो से जुड़ा है और नाटो से जुड़ने वाला वह 31वां देश है। एससीओ परिषद के 23वें शिखर सम्मेलन में कौन सा देश नवां स्थायी सदस्य बना है? नवां सदाई सदस्य बना है एससीओ परिषद का। तो उस देश का नाम है दोस्तों ईरान। ईरान अभी हाल ही में एससीओ परिषद के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर कौन सा नया नाम रखा गया है? तो कौन सा नाम बदला गया? खेलो इंडिया महिला लीग थी, उसका नाम बदल दिया गया। तो उसका अब नया नाम क्या है? तो उसका नया नाम रख दिया गया अस्मिता महिला लीग। कौन सा नाम रखा गया? अस्मिता महिला लीग। दोस्तों अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, तो उसके लिहाज से ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि खेलो इंडिया महिला लीग है, उसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है अस्मिता महिला लीग। अगला प्रश्न है, मेजर लीग क्रिकेट 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? कौन सी लीग दोस्तों? मेजर लीग क्रिकेट। मेजर लीग क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस देश का आयोजन करने वाला देश है अमेरिका। अमेरिका में ये क्रिकेट लीग आयोजित की जा रही है, मेजर लीग क्रिकेट। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग किस राज्य में आयोजित की जाएगी? खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग ये किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो ये राज्य में आयोजित की जा रही है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है? चंडीगढ़। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्त लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ विचार हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं कि ये विचार है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों ये वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की जो आने वाली वैकेंसी है उनमें जो करंट अफेयर्स का काफी योगदान रहता है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। और यूपीएसआई में भी, यूपीएसआई में जीके का अहम रोल है, तो वहां पर भी ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।